फोर्स बिटवीन पैरेलल स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। दो कंडक्टर तुम्हारे सामने हैं, दोनों वायर्स में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक को मैंने 1 नंबर नाम डाल दिया, एक को 2 डाल दिया। पहले से कितना करंट फ्लो हो रहा है I1, दूसरी से I2 फ्लो हो रहा है। दोनों में कितना डिस्टेंस है R का, दोनों में डिस्टेंस R का, ठीक है जी। और यहां से मैंने कुछ पॉइंट्स माने P और Q, ये मैंने यहां पर लिखा बेटा सारा कुछ। केस नंबर 1 करा रहा हूं, करंट इन सेम डायरेक्शन का, दोनों वायर में करंट सेम जा रही है, ठीक है। यूज किसका करना है बेटे जी, एक तो फॉर्मूला लग गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का, ये हमने पढ़ा था एम्पियर्स लॉ में। उसमें क्या था कि अगर एक वायर है उसमें करंट चल रही है, वायर में करंट चल रही है, तो उसके आसपास क्या बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। फॉर्मूला उसका ये रहा, μ/4/2I/r। और जो उसमें डायरेक्शन आएगी वो कैसे दिखानी वो सुन लो पहले। अगर करंट ऊपर है, थंब ऊपर ले जाना, फिंगर घुमा देना ऐसे करके, तो फिंगर ऐसे घूमेगी तो उसमें फील्ड डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। अगर करंट नीचे हुई तो थंब कहाँ आएगा, डाउनवर्ड, और फिर ऐसे फिंगर घुमा देना, ये बनेगी डायरेक्शन उसकी। दोनों बातें क्लियर। उसके बाद एक फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, जब तुम किसी वायर को रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में, किसी वायर को कहाँ रखते हो मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है, BIL साइन थीटा या ILB साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में याद करो, वेक्टर फॉर्म में था बेटे L क्रॉस B, L क्रॉस B। और L क्रॉस B का रूल कैसे लगाते हैं मैं वो सिखा देता हूं एक बार। राइट हैंड जाएगा करंट की तरफ, कहां जाएगा, करंट की तरफ, जिसको तुम L बोलोगे, और फिंगर घूम जाएंगी B की तरफ, ठीक है। अभी सिखा दूंगा सारा जैसा भी होगा। तो लिखो पहले, आप पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, निकालते हैं बेटे पहले एट पॉइंट P निकालते हैं, एट पॉइंट P ड्यू टू I1। तो I1 ने फील्ड बनाया P पॉइंट के ऊपर, ठीक है बेटे। वायर के ऊपर नहीं फील्ड निकालूंगा मैं, दोबारा इस बात को देखते रहो ध्यान से। अगर मैंने बात P पॉइंट की है तो P पॉइंट पे फील्ड कौन बनाएगा, I2 बनाएगा कि I1 बनाएगा, सोचो। I1 बनाएगा, I2 तो खुद उस वायर में बह रहा है ना भाई, वो क्यों बनाएगा। तो अगर मुझे इस पे फील्ड बनानी है तो मुझे साथ वाली वायर देखनी है, तो मैंने साथ वाली वायर में करंट कितना चल रहा है, इसमें I1 चल रहा है। तो बताओ जी B का फॉर्मूला वहां से उतार लो, μ0/4π2I/r। बताओ फर्क कहां आएगा, मैं क्या चेंज करूं इस फॉर्मूले में, I की जगह क्या लिखूं, I1 क्या I2, I1, क्योंकि बेटे इसने बनाई मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ। आगे समझ बात। डायरेक्शन पे आ जाओ, एक बार तुम बताओ जरा, डायरेक्शन पे आ जाओ। देखो करना कैसे है, ये I1 है, इस I1 को यहां रखो, I1 की तरफ ऐसे रख दिया मैंने, ये थंब जा रहा है इस ऊपर, और मैं फिंगर कर्ल कर रहा हूं। तो जो फिंगर कर्ल कर रहा हूं तो P की तरफ इनवर्ड जा रहा है कि आउटवर्ड जा रहा है, इनवर्ड। तो यहां क्रॉस का निशान लगा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई इनवर्ड। यहां लिख भी दो कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो परपेंडिकुलर है एंड इनवर्ड है। फोर्स ऑन सेकंड वायर, फोर्स ऑन सेकंड वायर, सेकंड वायर पे फोर्स निकालूंगा बेटे, सेकंड वायर पे फोर्स निकाल लेंगे। बताओ जी फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू, यहां से उठा लें, ये देखो यहां से उठाओ, BIL साइन थीटा। क्लियर है बात यहां तक, फोर्स का फॉर्मूला। बेटे क्यों आई, इधर देखना ध्यान से जरा यार, ये एक ऐसी वायर है जिसमें करंट चल रहा है, और इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है, किसकी वजह से, साथ वाली वायर की वजह से। तो यार जब फील्ड भी बन गई, करंट उसमें फ्लो कर रही है, लेंथ तो वायर की होगी कुछ ना कुछ, वो तो मेरे को दिख ही रही है। एंगल मैं आपसे पूछ लेता हूं अभी, ठीक है। लेकिन एक काम और करना, लेंथ ना हमें कंफर्म नहीं होती कि कितनी बड़ी वायर है, इसकी लेंथ हमें कंफर्म नहीं होगी ऐसे। तो काम करो, लेंथ को ना फोर्स के नीचे ले जाओ पहले, तो यहां करता हूं, तो ये लिख लो F/L इज इक्वल टू BI साइन थीटा।
थीटा तुम बताओगे मुझे और आई तुम बताओगे आई कौन सी लगनी है। देखो ध्यान से, सोच समझ के आंसर देना। आई टू लगेगा। आई टू क्यों लगा? क्योंकि बेटे फोर्स जिस वायर की फोर्स निकालते हैं उसी वायर की करंट देखते हैं, तो मैंने इस पे आई टू लिख दिया। और बताओ एंगल बताओ कितना है? एंगल 90। बोलो, मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ ये बताओ, जब तुम एंगल देखते हो ना, यहां देखो ध्यान से, ये एंगल किस किस के बीच का एंगल होता है? ये एंगल होता है एल और बी के बीच का। एल मैंने वायर की लेंथ ये रही, और फील्ड तो इसमें ऐसे जा रही है यार। कितना एंगल बैठा? तो फिर 90 लगाओ, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, साइन 90 1 होता है। एफ को लिख लो F2, एफ को लिख लो F2, ये लो, तो F2 अपॉन L इज इक्वल टू, बी की वैल्यू ये उठा लो, यहां रख दो, निकाल दो आंसर। कौन? 4 पाई 2I1 वहां लिखा ही हुआ था, I2 यहां पर लिखा हुआ है, साइन 91 हो गया, अपॉन में कितना आंसर आ गया? R, ये रहा R। ठीक है जी, ये मेरे को मिल गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ढूंढते हैं इसकी। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है? L क्रॉस B का, L क्रॉस B। सेकंड वायर के ऊपर आ जाओ, क्योंकि सेकंड वायर की फोर्स की बात कर रहा हूं। L की डायरेक्शन बताओ कहां है सेकंड वायर में, बताना, ऊपर है कि नीचे है? L की डायरेक्शन, दोबारा बोलता हूं, फॉर्मूला क्या है? L क्रॉस B। तो मुझे L की भी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, मुझे B की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी तो फॉर्मूला लगाऊंगा। तो बताओ L की डायरेक्शन कौन सी? ऊपर। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो जिधर करंट उधर ही L मान लिया हमने, तो मैं राइट हैंड को लेके जाऊंगा ऐसे करके। ठीक है, फिंगर कहां घुमाएंगे? B की तरफ, फिंगर घुमानी है B की तरफ। B कहां आ रही है? इनवर्ड। तो क्या मैं इसको ऐसे करके ऐसे बता दूं? थंब कहां आ गया? इस तरफ। तो बेटे इस तरफ आ गया F2। ठीक है, चाहे यहां लिख दो, डायरेक्शन लिखनी है, डायरेक्शन लिख दो टूवर्ड्स वायर नंबर 1। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, Q पे निकालनी है। ये बताओ किसकी वजह से निकालनी है? I2 की वजह से निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तुम सोचो जी ये कहां से आया है, ये करवा चुका हूं, याद करना पड़ेगा। बताओ फॉर्मूला चेंज कहां आएगा? जहां I लिखा वहां क्या आ जाएगा? I2। डायरेक्शन एक बार तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा। डायरेक्शन देखनी कहां पर है? Q पॉइंट पे देखनी है। I2 ऊपर जा रही है, ये रहा पेन, और ये जो Q पॉइंट है यहां लिखा हुआ है। I2 ये रही और Q पॉइंट इधर है, ऐसी है ना। थंब कहां गया? अपवर्ड, और मैं फिंगर घुमा रहा हूं, जब फिंगर घुमा रहा हूं तो Q पॉइंट से फिंगर मेरी आउटवर्ड नहीं आ रही, तो यहां लिख दो आप B, यहां लगा दो डॉट का साइन, क्योंकि आउटवर्ड के लिए डॉट आती है, और यहां लिख दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर, डायरेक्शन परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये मेरी B निकल गई। क्या फोर्स का फॉर्मूला BI साइन थीटा लगा दे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? L के बारे में कुछ कंफर्मेशन है? L कोस क्यों नहीं लगाएंगे? अच्छा बेटे, ये जो फोर्स है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में ना क्रॉस लगती है, डॉट नहीं लगती। डॉट लगती है कोस वाले में, है ना। और ये देखिए यहां लिखा है मैंने कि फोर्स का फॉर्मूला क्या लग गया, मैं बोल रहा हूं L क्रॉस B, तो क्रॉस हटा के क्या लगती है? साइन थीटा, इसलिए साइन लग रहा है। हाँ जी, L के बारे में क्या पता है? L के बारे में लेंथ इसकी कंफर्म है हमारे को? नहीं कंफर्म, तो क्या मैं लेंथ को F के नीचे ले जाऊं, तो मैं F अपॉन L निकाल दूंगा, इज इक्वल टू BI साइन, बस ये फिल करना है मैंने। बताओ पहले F को क्या लिखूं? F1 फोर्स ऑन वन वायर, नाम जो डाल रहा हूं, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर। B को B रहने देता हूं, B की वैल्यू पुट होगी सीधी वहां जाके, मैं B को B1 B2 नहीं लिख रहा। I की जगह क्या आएगा? I1, क्योंकि पहली वायर की फोर्स निकाली मैंने। एंगल कितना आ गया? 90, क्योंकि बेटे लिखा तो है परपेंडिकुलर है ना। अब क्या करें बताओ मुझे? F1 बाई L, वैल्यू पुट करें इसकी, कर दो वैल्यू पुट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, I1 ऊपर लिखा हुआ है, I2 यहां से आ गया, अपॉन में R साइन 91,
ठीक है, पहले डायरेक्शन बताओ फिर अगली बात करते हैं। डायरेक्शन यहां देखो बेटे, एल की डायरेक्शन अपनी नहीं होती, तो एल की डायरेक्शन वही जो किसकी डायरेक्शन है, करंट की, आई की डायरेक्शन। इसमें करंट जा रहा है बेटे ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर हाथ ले गया, फील्ड जा रही है आउटवर्ड, लेकिन अगर मैं ऐसे लगाता हूं तो फिंगर मेरी इनवर्ड घूम रही है, मैं गलत लगा रहा हूं। सही कैसे होगा, राइट हैंड ऐसे लेके जाओ, फील्ड आउटवर्ड आ गई, थंब इस तरफ आ गया, तो आप इधर लिख दो इसको F1 लिख दो इसको, ठीक है। डायरेक्शन समझ आ गई, डायरेक्शन क्लियर होगी, डायग्राम में दिखा दो F1 F2 दोनों। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में F1 और F2 में क्या फर्क है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, रही है इस आंसर में और इस आंसर में कोई चीज लगा रही है, सेम ही तो है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर भी यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, दोनों करंट आ रही है, दोनों करंट आ रही है मल्टीप्लीकेशन में, नीचे आर सारा सेम नहीं है, तो दो फोर्सेस इक्वल आ गई, दो फोर्सेस इक्वल आ गई। डायरेक्शन देख के बताओ दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है, अपोजिट है, दो फोर्सेस लग रही हैं, दो वायर के ऊपर लग रही हैं, तो दोनों जो फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट। कोई रूल याद आ रहा है, फोर्सेस न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, कि जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, अपोजिट अलग तो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ बेटे प्रूव हो गया यहां से। तो दो वायर कभी होंगी ऐसे, दो वायर्स, दोनों में करंट ऊपर जा रहा होगा या दोनों का करंट नीचे आ रहा होगा, दोनों वायर्स एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होंगी, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। एक का नाम फर्स्ट, एक का नाम सेकंड, फर्क क्या है बेटे, करंट कैसे चल रही है, अपोजिट, तो मैं इसको I1 बोल दूं तो डाउनवर्ड लिख दो I2, दोनों में लिख दो R, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, तरीका वही हमारा, ठीक है। पहले क्या तरीका था, मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, एट पॉइंट P निकाल लेंगे, B इज इक्वल टू 2I/R, I कौन सी, I1, बिल्कुल सही, क्योंकि तुम निकाल रहे हो फील्ड I1 की वजह से। डायरेक्शन बताओ, इन्वर्ट होगी, देखना एक बार दोबारा बता रहा हूं सबको, करंट देखनी है I1 वाली, P पॉइंट उधर पड़ा हुआ है, तो मैंने ऐसे रखा थंब, फिंगर घुमा रहा हूं ऐसे करके, तो P की तरफ नहीं जा रहा, तो यहां लिख दो जो B बन गई, क्रॉस लगा दो बेटे यहां पे, यहां लिख दो परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, सही चल रहे हो। फोर्स निकाल लो जी, सेकंड वायर पे लगा दो, तो बेटा बताना क्या लिखेंगे, BI/L को इधर लिख दूं, साइन 90, वैल्यू पुट कर दो F2/L, B की वैल्यू, अच्छा यार एक सेकेंड, यहां कुछ रह गया, यहां कुछ लिखना रह गया, I2, ओके टर्न है, 2 भी तो आएगा बेटे, 2I1 I2 अपॉन, ठीक है जी। डायरेक्शन एक बार बताना, अपनी कॉपी पे करके दिखाना डायरेक्शन, करंट जा रही नीचे की तरफ, तो क्या मैं हैंड ऊपर ले जाऊंगा यार, नहीं ना, डाउनवर्ड ही आएगा ना, ठीक है, डाउनवर्ड आ गया मान लो हैंड, और फील्ड इनवर्ड जा रही है, तो मैं इधर खड़ा रहता हूं समझाने के लिए, करंट जा रही है डाउन, करंट, फील्ड इनवर्ड, तो मैं अपना राइट हैंड को ऐसे लेके जाऊंगा, ठीक है ना, फिंगर इनवर्ड कर दूंगा और थंब आ गया उस तरफ, तो बेटे इसकी F2 इधर आई, दूर, अवे फ्रॉम वायर नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, बताना फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I बोलो, I1 Q पे निकाल रहा हूं मैं बेटे, I2, फील्ड देखनी है साथ वाली वायर की, फील्ड देखनी है तो साथ वाली करंट देखो, फोर्स लगानी तो उसकी करंट देखो। डायरेक्शन बताओ इसकी, Q पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन, Q पॉइंट पे, इधर कर रहा हूं, I2 जा रहा है नीचे, अगर नीचे जा रहा है तो थंब डाउनवर्ड आ गया, Q पॉइंट यहां पड़ा हुआ है, ये डाउन है, फिंगर मैंने ऐसे घुमा दी, तो Q पॉइंट से फील्ड इनवर्ड नहीं जा रही, तो बेटे इस वाले केस में फील्ड आएगी इनवर्ड, और यहां भी लिख दो डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर एंड
इनवर्ड, दोनों बातें लिखी जाएंगी। उसका फॉर्मूला BIL यहां लिख दूं, साइन यहां लिख देता हूं। फोर्स निकाल रहा हूं पहली वायर पे, आई कौन सी लिखूंगा? बिल्कुल सही, एंगल 90। F1/L, बी क्या समझ रहा, क्या करूं? बी की वैल्यू बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन साइन 91 हो गया। बस डायरेक्शन देखनी है आपने। एल ये रहा, दो वायर्स थी ना बेटे, दो वायर्स थी, उसमें करंट चल रहा था, एक में I1 था एक में I2 था, करंट चल रहा था ना इसके अंदर। तो देखो ध्यान से हमें पूछा कि यहां पर ना एम्पियर की डेफिनेशन आ गई। और तुम्हें एक बात बताऊं, मैं इस सिलेबस में पहली बार है जब मैं एम्पियर की डेफिनेशन ऐसे बताऊंगा। पहले बताई तुमने इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, याद करो V इक्वल टू IR था, और वहां भी शायद एम्पियर की डेफिनेशन ही बताई थी। वहां बोला था कि वोल्टेज 1 वोल्ट है, करंट 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो वहां भी ये बोला था हमने। तो ये एम्पियर डायरेक्शन यहां से मिलती है हमारे को। अभी देखो मैंने क्या करा, टॉपिक क्या है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। क्या मान लिया, लेट I1 I2 क्या मान लिया मैंने, 1 एम्पियर, मैं 1 मान लेता हूं I1 I2 को। R क्या मान लिया मैंने, 1 मीटर मान लिया मैंने। ये मैंने फॉर्मूला निकाल चुका हूं, ये फॉर्मूला था ना F/L का। अच्छा मैंने पूछा कितनी वैल्यू आएगी बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैल्यू 10 की पावर -7, 2 ये लिखा हुआ है, ये रहा 2, बाकी सारे कितने हो गए 1, तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा। अब बताना इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर, बिल्कुल सही, क्योंकि ये F ऊपर है फोर्स, लेंथ की मीटर होगी। समझ गए, डिफाइन पढ़ लो। 1 एम्पियर करंट इज दैट मच करंट which when flow from two parallel conductors placed at distance of 1 meter apart will attract करेंगी या फिर रिपेल करेंगी। पहले केस में अट्रैक्ट कर रही थी, सेकंड केस में रिपेल कर रही थी। कितनी फोर्स से, आने क्या